Good morning, students. Welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's topic is reaction of metals with non-metals. मतलब आज हम सीखेंगे कि मेटल्स नॉन मेटल के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं. ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स. तो देखो क्या होता है. रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल. मतलब एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या करना चाहती है कि उनके जो बैलेंस सेल है, जो लास्ट वाली सेल है, वो कम्प्लीटली फिल हो जाए. तो देखो क्या होगा. अब इसमें हमारे पास मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल से करा रहे हैं, तो मेटल्स क्या करेंगी, बैलेंस सेल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को दे देंगी, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को खो देंगी. वहीं पर जो नॉन मेटल्स होंगी वो अपने बैलेंस सेल को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेंगी. ठीक है, तो जो मेटल्स होंगी वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगी, लॉस कर देंगी. तो एटम्स ऑफ द मेटल्स, यानी मेटल्स के जो एटम्स होंगे, लॉस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे फ्रॉम देयर बैलेंस सेल, फ्रॉम देयर बैलेंस सेल टू फॉर्म कैटायन. और जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खो देंगे, तो क्या बनेगा उनके ऊपर, एक कैटायन, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. हम कह सकते हैं कि वो एक कैटायन फॉर्म कर देंगे. ठीक है, वहीं पर एटम्स ऑफ द नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स हैं उनके एटम्स क्या करेंगे, गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे इन द बैलेंस सेल, बैलेंस सेल में, मतलब लास्ट वाली सेल में वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे टू फॉर्म एनायन. और इससे उनके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है. और हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एनायन. ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमको फॉर्म करना है सोडियम क्लोराइड NaCl. तो Na क्या होती है, सोडियम, मेटल. वहीं पर क्लोरीन क्या होती है, क्लोरीन एक गैस होती है, गैस ये क्या होती है, नॉन मेटल. ठीक है, अब देखो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 11. तो इनको लिखने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले 2, फिर 8 और फिर 1. ठीक है, अब ये क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा. ठीक है, तभी ये, क्योंकि ये चाहता है कि इसके लास्ट में 8 हो जाएं. ठीक है, इनके बैलेंस सेल को पूरा करने के लिए क्या है कि अगर ये 1 चला जाए इसके पास से, तो लास्ट में 8 हो जाएंगे. तो ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को इसने देखो अलग कर दिया ये, और यहाँ पर 2,8 रह गया. और इस वजह से इसके ऊपर, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो एक प्लस चार्ज आ गया, Na के ऊपर एक प्लस चार्ज लगा दिया. तो इसको हम बोलेंगे सोडियम कैटायन. ठीक है, अब बात करते हैं क्लोरीन की. क्लोरीन एक गैस है जो कि नॉन मेटल है. अब इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इसमें होते हैं 17. तो इनको लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले 2, फिर 8 और फिर कितने बचे, 7. तो 2 8 7 लिख दिए. अब ये चाहता है कि इसके लास्ट में 8 हो जाएं. तो ये कैसा है, नॉन मेटल. ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. तो देखो 8 करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि इसके लास्ट में कितना है, 7 है. तो अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो 8 हो जाएंगे. तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन, देखो ये इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, Cl+E-, यानी इलेक्ट्रॉन एक ले लिया. और जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो देखो लास्ट में कितने हो जाएंगे, 2,8,8. और इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसने लिया है तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, एक लिया है तो एक माइनस चार्ज आएगा. और इसको हम बोल लेंगे क्लोराइड एनायन. तो बात समझ में आ गई कि ये सोडियम कैटायन और ये क्लोराइड एनायन. ठीक है, अब देखो किस प्रकार से ये फॉर्मूला बनेगा. सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, ठीक है, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी. तो ये दोनों जब मिलेंगे तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा. सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज. अब सोडियम भी कंप्लीट, क्लोरीन भी कंप्लीट. इस तरीके से NaCl एक फार्मूला बन जाएगा. ठीक है, और ये तो पता ही है, मेटल्स को हमेशा पहले लिखते हैं, नॉन मेटल्स को बाद में. तो ये फार्मूला बन जाएगा सोडियम क्लोराइड. देखो Na के पास एक प्लस चार्ज आ गया, क्लोरीन के पास एक माइनस चार्ज आ गया. सोडियम के पास जो ये इलेक्ट्रॉन था ये क्लोरीन के पास पहुंच गया. अब क्लोरीन में देखो काउंट कर लो, 8 हो गए लास्ट में. ठीक है, सो थैंक यू.